वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गाड़ियों के कुछ ऐसी चीजों के ऊपर जिसे हम लोग आज तक सच मानते आ रहे हैं। जैसे कुछ सुपरस्टिशंस होते हैं जो हमारे दादा परदादाओं से चलते आ रहे हैं, वैसे ही गाड़ियों के बारे में कुछ सुपरस्टिशंस या गलत बातें जो हमें सही लगती है उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट बांध लीजिए, फिर कुछ बातें करते हैं गाड़ियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो आप, अभी सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप हमारे फैमिली के मेंबर बन जाओगे। शुरू करते हैं वीडियो को। बहुत बार आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो लोग जब सुबह अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं उसके बाद 5 से 10 मिनट वो गाड़ी को एक्सीलरेट करते रहते हैं या फिर 5-10 मिनट के लिए गाड़ी को चालू करके छोड़ देते हैं। और जब आप उनसे पूछोगे कि गाड़ी को आपने चालू करके क्यों रखा है तो उन लोगों का एक कॉमन आंसर होता है, वो कहते हैं कि गाड़ी को गर्म करने के लिए हम गाड़ी को 5-10 मिनट चालू करके रखते हैं। देखो अब ये बात पूरी तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि जो पुरानी गाड़ियां होती थी उनमें आता था कार्बोरेटर और उन गाड़ियों में दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था पेट्रोल और एयर को टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। लेकिन वही आजकल की गाड़ियों में वही काम फ्यूल इंजेक्टर कर रहा है। फ्यूल इंजेक्टर इन सब चीजों को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है, इसलिए आप 5-10 मिनट के लिए गाड़ी चालू करके अपना पेट्रोल ना जलाएं, बल्कि आप अपनी गाड़ी को कम से कम 15 सेकेंड और ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड तक चालू रख सकते हो, जिससे आपके गाड़ी के फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर और गाड़ी में जो बाकी के सेंसर्स होंगे वो पूरी तरीके से ऑन हो जाए और प्रॉपरली वर्क करे। फिर आप अपनी गाड़ी को आराम से ड्राइव कर सकते हो। अगर अगले पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट पेट्रोल पंप से रिलेटेड है। अक्सर आपने ज्ञानी लोग या फिर कुछ ऑटोमोबाइल इन्फ्लुएंसर लोगों को मोस्टली ये कहते सुना होगा कि सुबह के टाइम पे फ्यूल फिल करवाना सही रहता है। ये चीज अब लोग इसलिए कहते हैं कि गर्मियों के सीजन में फ्यूल की डेंसिटी कम हो जाती है, जिस वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इस वक्त अगर आप गाड़ी में फ्यूल भरवा लोगे तो आपकी गाड़ी में फ्यूल कम आएगा, क्योंकि आप फ्यूल को वॉल्यूम के अकॉर्डिंग फिल करवाते हैं, ना कि वेट के अकॉर्डिंग। इसलिए सुबह का मौसम ठंडा होता है और फ्यूल ज्यादा डेंस होता है, इसलिए सुबह सुबह फ्यूल फिल करवाना चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेट्रोल पंप वाले उनके पेट्रोल या फिर डीजल को अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर करके रखते हैं और वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। चाहे आप दिन में जाओ या फिर रात में जाओ या फिर सुबह सुबह जाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब भी जरूरत हो उसी वक्त पेट्रोल भरवा लीजिए। बहुत सारे लोग अपने गाड़ी का पेट्रोल बचाने के लिए कार के एसी को बंद कर देते हैं और विंडोज को खोल देते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो गाड़ी का बहुत सारा पेट्रोल बचा लेंगे। लेकिन होता उसका उल्टा ही है। असल में होता यह है कि जब आप अपनी गाड़ी के विंडोज खोलकर गाड़ी चलाते हो उस वक्त गाड़ी के एरोडायनेमिक्स खराब हो जाती है। मतलब बाहर की हवा गाड़ी के अंदर आकर प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे इंजन को और भी ताकत लगानी पड़ती है पावर निकालने के लिए, और उससे उल्टा पेट्रोल ज्यादा जलता है। इसलिए आप बेशक एसी को ऑन कर सकते हो, हालांकि थोड़ा पेट्रोल तो खर्च होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना विंडोज ओपन करने से जलता है। अक्सर आपने कई लोगों से या फिर मैकेनिक लोगों से ही सुना होगा कि गाड़ी का इंजन ऑयल 5-6 हजार किलोमीटर पर चेंज करना चाहिए, इससे इंजन की लाइफ बढ़ जाती है और आपकी गाड़ी स्मूथ चलती है। लेकिन ये बात सरासर गलत है। आपको आपके गाड़ी का इंजन ऑयल कब चेंज करना है ये गाड़ी के ओनर्स मैनुअल में दिया होता है। कई गाड़ियों का 10,000 किलोमीटर पे होता है तो वही कई गाड़ियों का 15,000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज होता है। आप अपने गाड़ी का ओनर्स मैनुअल रीड करके पता कर सकते हो। हमारे इंडिया में आज भी लोग गाड़ियों की सेफ्टी को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो लोग ये सोचते हैं कि चाहे आप सेफ गाड़ी में बैठे हो या फिर अनसेफ गाड़ी में, जब तक हमें भगवान का बुलावा नहीं आता तब तक हमारा कोई कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये गाड़ी में मिलने वाले सेफ्टी फीचर जो होते हैं ये सब फालतू के खर्चे होते हैं। उससे बढ़िया हम यही पैसे बचाकर गाड़ी में बहुत सारी एक्सेसरीज लगवा सकते हैं। यही सोच इन लोगों को बहुत बार डुबा ले जाती है, क्योंकि ये फालतू की एक्सेसरीज आपकी जान तो नहीं बचा सकती बराबर, लेकिन वही कई सेफ्टी फीचर्स आपकी जान कई हद तक बचा सकते हैं। हालांकि आजकल गाड़ियों में कई सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड हो गए, जैसे 6 एयरबैग, रियर 3 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, ABS, EBD जैसे फीचर्स। लेकिन कई ऐसे फीचर्स होते हैं जिनके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, तो थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देकर आप उन सेफ्टी फीचर्स वाले वेरिएंट को भी ले सकते हैं। इसलिए जिंदगी भर अफसोस करने की बजाय आप एक सेफ कार बाय करें जिसमें सेफ्टी के ज्यादा से ज्यादा फीचर्स मिल जाते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा फीचर्स मतलब ज्यादा सेफ कार। देखो एक्सीडेंट के वक्त जितना रोल सेफ्टी फीचर्स प्ले करते हैं उससे कई ज्यादा रोल गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी या फिर कई गाड़ी का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्ले करता है। अगर आपके गाड़ी में सेफ्टी के सारे फीचर्स है लेकिन गाड़ी का स्ट्रक्चर ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उस केस में गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। इसलिए हमेशा एक सेफ कार चुने, मतलब बेहतर बिल्ड क्वालिटी वाली। आपने
हर बार पेट्रोल पंप पर एक चीज नोटिस की होगी कि पेट्रोल पंप पर एक नॉर्मल पेट्रोल होता है और एक हाई ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल होता है। अब ये हाई ऑक्टेन प्रीमियम फ्यूल रेसिंग कार में यूज होता है, इसलिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये फ्यूल अपनी गाड़ी में डलवाने से हमारी गाड़ी भी स्पोर्ट कार बन जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो रेगुलर बेसिस पर गाड़ी यूज होती है उनमें इन प्रीमियम पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं होती। वो गाड़ी अपने नॉर्मल फ्यूल में भी बेहतर परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि जो कार ब्रांड्स होते हैं वो लोग भी गाड़ी की टेस्टिंग करते वक्त उस गाड़ी में नॉर्मल पेट्रोल यूज करते हैं और नॉर्मल पेट्रोल पर ही उन्हें टेस्ट करते हैं। असल में हाई ऑक्टेन प्रीमियम फ्यूल उन गाड़ियों की इंजन के लिए होता है जिन इंजन का कंप्रेशन रेशो ज्यादा होता है, क्योंकि ये हाईली कंबस्टेबल होता है। इसलिए जो अपनी नॉर्मल कार्स होती है डेली यूजेस के लिए उनमें ज्यादातर 9:1 या फिर 10:1 कंप्रेशन रेशो होता है। इस रेशो के इंजन के लिए 89 से लेकर 92 ऑक्टेन पेट्रोल सफिशिएंट होता है और इंडिया में 91 ऑक्टेन फ्यूल स्टैंडर्ड मिल जाता है। इसलिए अपनी मेहनत का पैसा इन प्रीमियम पेट्रोल्स पर बेवजह न डालें। आपके गाड़ी के लिए नॉर्मल पेट्रोल ही बढ़िया है। अब पेट्रोल की बातें चली रही है तो इस पॉइंट में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। अक्सर आपने लोगों से ये सुना होगा या फिर पेट्रोल पंप पर भी बोर्ड लगा होता है कि जब भी आप पेट्रोल फिल करवा रहे हो उस वक्त अपने मोबाइल को बंद कर दें। अब ये बात पूरी तरीके से गलत भी नहीं सकता हूँ या फिर पूरी तरीके से सही भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कई लोग इसे गलत बात मानते हैं तो वही कई लोग इसे सही बात मानते हैं। हालांकि कई लोगों ने रियल लाइफ में इसे टेस्ट भी किया है जिसमें कोई भी आग नहीं लगी और इसमें कोई साइंटिफिक रीजन या फिर डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिससे ये प्रूव हो सके कि पेट्रोल पंप पर मोबाइल पर बात करने से पेट्रोल में आग लग जाती है। कई लोग ये सोचते हैं कि अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक में पेट्रोल बहुत ही कम नहीं होना चाहिए, मतलब जब गाड़ी का टैंक आधा हो जाए तो उसमें तुरंत पेट्रोल भर देना चाहिए, क्योंकि फ्यूल टैंक में आखिरी में जब फ्यूल बचता है उसमें कचरा होता है और वो कचरे वाला पेट्रोल जब इंजन यूज कर लेता है उस वक्त वो कचरा इंजन में अटक जाता है, जिससे इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है। जबकि ये बात बिल्कुल ही गलत है। एक्चुअली फ्यूल टैंक से जो पेट्रोल आता है वो पेट्रोल फ्यूल टैंक के लोएस्ट पार्ट से ही आता है, जिससे फ्यूल की कांस्टेंट सप्लाई बनी रहे। और वैसे भी आजकल पेट्रोल बहुत ही शुद्ध आते हैं जिनमें कोई कचरा नहीं होता। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि गाड़ी के फ्यूल टैंक में कचरा होता है जो कि इंजन में जाने के बाद इंजन को खराब कर सकता है। अब देखो, ये सबसे आखिरी पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आजकल बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ज्यादा बड़ी गाड़ी मतलब ज्यादा सेफ गाड़ी कंपैरेटिवली हैचबैक या फिर छोटी मोटी सिडान, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सेफ्टी डिपेंड करती है गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी के ऊपर, गाड़ी के स्ट्रक्चर के ऊपर, गाड़ी में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के ऊपर, और क्रम्पल जोन वगैरह बहुत सारी चीजें होती है उस पर सेफ्टी डिपेंड करती है। इसलिए ऐसा सोचना कि एसयूवी मतलब जो बड़ी गाड़ियां होती है वो ज्यादा सेफ होती है कंपैरेटिवली छोटी गाड़ियां। इसका एक बहुत ही मस्त एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखो, टाटा की पंच आती है बराबर, वो 5 स्टार है और महिंद्रा थार वो 4 स्टार है। हालांकि महिंद्रा थार लैडर फ्रेम पर बेस है और टाटा पंच मोनोकॉक चैसी पर बेस है। अगर मोनोकॉक चैसी वाली गाड़ियों की बात करें तो किया की सेल्टोस एक बेटर एग्जांपल है टाटा पंच के लिए, क्योंकि टाटा पंच ने ग्लोबल एनकैप में 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए सेफ्टी के मामले में, लेकिन वही किया की सोनेट ने 3 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए ग्लोबल एनकैप में। तो अब इन दो गाड़ियों में कितना ज्यादा साइज का डिफरेंस है, लेकिन ज्यादा सेफ टाटा पंच है। या फिर टाटा की टिगोर की भी बात करें तो वो गाड़ी Hyundai क्रेटा, किया सोनेट और किया कैरेन से भी सेफ है। तो आपका ये सोचना कि ज्यादा बड़ी गाड़ी मतलब ज्यादा सेफ गाड़ी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यही था भाई आज की वीडियो में जो छोटी मोटी चीजें जो लोगों को आज भी मिथ लगती है, जो गलत होके भी लोग उन्हें सही समझते हैं, वही मैं इस वीडियो में बता रहा था। अगर आपको भी इनमें से कोई मिथ सच लगता है तो मुझे उसका रीजन कॉमेंट्स में बता दीजिए, और आपके पास और कोई मिथ होगा तो वो भी मुझे कॉमेंट्स में बता दीजिए, जिससे मैं उसे अगली वीडियो में बता पाऊँ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते अगली वीडियो के साथ वापिस, तब तक के लिए बाय।